सुबह के 4 बजे थे। आसमान में अभी हल्की सी अंधेरा था। तारे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। गांव के बाहर बसे खेतों में ठंडी हवा चल रही थी। रमेश ने आंखें खोली। मोबाइल की अलार्म नहीं, बल्कि मुर्गे की बांग उसकी नींद तोड़ती थी। यही थी उसकी जिंदगी। रमेश एक किसान था, कोई बड़ा आदमी नहीं, ना ही अमीर, लेकिन उसके पास सबसे कीमती चीज थी, अपनी जमीन। वो उठकर बाहर आया, हाथ मुंह धोया और खेत की ओर देखने लगा। दूर खड़ा उसका पुराना लेकिन भरोसेमंद ट्रैक्टर उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, चल मालिक, आज भी मेहनत करनी है। रमेश की पत्नी सीमा चूल्हे पर चाय बना रही थी। आज गेहूं की सिंचाई है, रमेश ने कहा। सीमा मुस्कुराई। भगवान करे इस बार फसल अच्छी हो। रमेश चाय पीकर ट्रैक्टर स्टार्ट करता है। धड़ धड़ धड़, ये आवाज उसके लिए संगीत जैसी थी। सूरज धीरे धीरे निकल आया। खेतों में हरियाली चमकने लगी। रमेश ट्रैक्टर से मेड़ पर चला रहा था। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल रही थी, लेकिन किसान की जिंदगी आसान नहीं होती। अचानक ट्रैक्टर का पहिया कीचड़ में फंस गया। रमेश रुका, नीचे उतरा। जूते मिट्टी से भर गए। हर दिन कुछ नया इम्तिहान, उसने खुद से कहा। उसने ट्रॉली हल्की की, सही गियर लगाया और धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाया। ट्रैक्टर झटका खाकर बाहर निकला। रमेश के चेहरे पर सुकून था। किसान हार मानना नहीं जानता। दोपहर तक धूप तेज हो गई। रमेश का कुर्ता पसीने से भीग चुका था। हाथों में छाले थे, लेकिन काम नहीं रुका। पास के खेत में उसका दोस्त मोहन बोला, भाई, इतना मेहनत करता है, फिर भी दाम पूरे नहीं मिलते। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर हम नहीं उगाएंगे तो देश क्या खाएगा। ये शब्द भारी थे। मोहन चुप हो गया। दोपहर में पेड़ की छांव में बैठकर सूखी रोटी और प्याज खाया। ऊपर से पानी पिया। रमेश ने आसमान की ओर देखा। बस बारिश समय पर आ जाए। कुदरत की मार शाम होते होते आसमान में बादल घेर आए। पहले रमेश खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर में तेज हवा और भारी बारिश शुरू हो गई। खेत में पानी भरने लगा। हे भगवान! रमेश भागकर खेत की ओर गया। घंटों तक बारिश होती रही। कुछ फसल गिर गई, कुछ बह गई। रमेश की आंखें भर आईं। इतनी मेहनत, इतना सपना, लेकिन उसने आंसू पोंछे। अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह सूरज फिर उगा। रमेश खेत पहुंचा। हाँ, नुकसान हुआ था, लेकिन सब खत्म नहीं। उसने टूटे पौधों को हटाया, बाकी को संभाला, फिर ट्रैक्टर स्टार्ट किया।